आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 का पावर, यहाँ पर x दिया हुआ है। तो ये जो x दिया हुआ है ना, इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, 8 का पावर x प्लस 27 का पावर x अपॉन ये क्या दिया हुआ है, 12 का पावर x प्लस 18 का पावर x इक्वल टू 7/6। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए पेज को मैं थोड़ा ऊपर करूं। अब देखिए यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए हम पहले क्या करेंगे। यहाँ जो ये 8 दिया हुआ है, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें, पावर में 8 को, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इस 8 को। ठीक है, लिख दिया। अब इस 8 पर क्या पावर दिया हुआ है, x, तो यहाँ x लगाइए। फिर प्लस उसी तरीके से जो 27, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 3 का पावर 3 ले सकते हैं, तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। अब 27 के ऊपर पावर क्या लगा है, x, तो यहाँ पर हम इसको लगा दिया। ठीक है, अपॉन, अब देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। जैसे ये 12 जो है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये डॉट का मतलब क्या है, इनटू है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये 2 2 और 3 इंटू करेंगे तो 12 के बराबर आएगा। तो इस 12 की जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पावर क्या लगाएंगे, x। ये पावर लगाया तो यहाँ पर हमने लगा दिया। फिर क्या, प्लस उसी तरीके से इस 18 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 के बराबर आ गया ना। ठीक है, अब इस पर पावर x लगा है तो यहाँ पर आप पावर x लगा दीजिए, इक्वल टू 7/6। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ, ये आया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 का पावर। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं बता दूं कि अगर x का पावर m है और x का पावर n है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x का पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में इंटू हो जाएंगे, m इंटू एन। ठीक है, और एक फॉर्मूला है कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया हुआ है, तो इस केस में x और ये जो m और n जो दोनों पावर है, तो अब यहाँ पे ये भी इसके बराबर हो जाएगा, x का पावर n और यहाँ पे पावर m। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर एक्सपोनेंट का। तो देखिए 2 है, अब ये पावर 3 है और ये भी पावर x है। तो पहले तो पावर 3 दिया, उसके बाद पावर x दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो पावर x है, इसको हम 2 के साथ लगा दे रहे हैं, और ये जो पावर 3 है, इसमें उसको होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है पावर एक्सपोनेंट का। प्लस यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, 3 लिखिए, और ये जो पावर x है, इसको 3 के साथ पावर में लगा दीजिए, होल ब्रैकेट, और ये जो 3 है पावर, ये होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर पावर लगा दीजिए। आपको ये समझ में आया। अपॉन, नीचे इसको मैं और पेज करूँ थोड़ा, ये आया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए 2 है और ये 3 है, तीनों के बीच में इंटू का साइन है, और इन सब पे पावर क्या लगा है, x। तो यहाँ पर भी देखिए आपका पावर एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x से डॉट y है और इस पर पावर m है, तो ये बराबर होगा x का पावर m, y का पावर m। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, x डॉट वाई, और इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर m दिया है। तो जब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m x के साथ भी लग जाएगा, y के साथ भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको केवल 2 ही नंबर दिख रहे हैं, x और y। अगर यहाँ पर 3 नंबर हो, x y z पावर m, तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, ये पावर m तीनों के साथ लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, इसमें ये जो पावर x है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x इसके साथ भी लगेगा, 2 के साथ, इन तीनों के साथ लगेगा। तो फॉर्मूला लगाइए ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x डॉट 2 का पावर x डॉट 3 का पावर x लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर भी वही चीज होगा, ये पावर x तीनों के साथ लग जाएगा, तो 2 का पावर x डॉट 3 का पावर x डॉट 3 का पावर x। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 7/6 ये हुआ। अब पेज को मैं ऊपर करूँ, ये आया हमारे पास। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर। अब ये क्या है हमारा, 2 का पावर x का पावर 3 प्लस ये क्या है, 3 का पावर x का पावर 3, ये दिया हुआ। ठीक है, अपॉन, अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये इस पर ध्यान दीजिए, ये ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए इसका ही पावर x है, इसका ही पावर x है। ठीक है, इन दोनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा कि अगर x का पावर m है डॉट x का पावर n है, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये देखिए बेस क्या है, सेम है, 2 बेस क्या है, यहाँ भी 2, यहाँ भी बेस 2 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, डॉट 3 का पावर x, फिर क्या है प्लस, यहाँ पर भी देखिए
ये जो है यहाँ पर ये 3, ये क्या है 2 का पावर एक्स, इसको यहाँ पे लिखिए डॉट 3, यहाँ पर देखिए बेस 3, इधर ही बेस 3 है, तो ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 7/6। ये हुआ, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये हो जाएगा इक्वल टू 2x का पावर होल क्यूब प्लस 3 का पावर x का होल क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा 2 का पावर, अब देखिए ये x प्लस एक्स है तो ये 2x हुआ, डॉट 3x प्लस ये क्या है 2 का पावर x डॉट 3 का पावर, ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 7/6। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ये आया इक्वल टू 2 का पावर x का होल क्यूब प्लस 3 का पावर x का होल क्यूब अपॉन 2, अब देखिए यहाँ पर ये 2 और x है, ठीक है, इसको मैं अलग से समझा दूँ, ये क्या है 2 का पावर 2x है ना, तो देखिए इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं 2, और ये 2 और x इनके बीच में क्या है, इनटू का साइन है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, देखिए पावर देखिए क्या है 2 इंटू एक्स है, तो इसको हम x इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x इंटू 2 है, तो ये जो x है इसके साथ लगा देंगे 2 के साथ, और ये वाला जो 2 है ये होल ब्रैकेट लगा के पावर में 2 लगा देंगे, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये x और ये 2 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इंटू हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के x का पावर n है, तो इस केस में ये दोनों पावर है तो ये इंटू हो जाता है, बस यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो नीचे वाला टर्म है इसमें हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, ये 2 का पावर है, ये 2 और x है, ठीक है, मैंने यह सब अलग से समझा दिया, तो इसमें जो x है ये 2 और x, इसमें जो ये वाला x है इसके साथ पावर में लगा देंगे, और ये वाला जो 2 है होल ब्रैकेट लगा के पावर में लगा देंगे, ठीक है। अब वैसे भी जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x और ये 2 आपस में इंटू हो जाएगा, तो 2x इसी के तो बराबर आ जाएगा, ठीक है, डॉट 3 का पावर x प्लस, या ये क्या है 2 का पावर x डॉट, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, इसमें भी वही अप्लाई करेंगे, 3 है ये x जो है 3 के साथ लगा देंगे पावर में, और ये जो 2 है ये होल ब्रैकेट लगा के पावर बाहर लगा देंगे, ठीक है, इक्वल टू 7/6। ये आपको समझ में आया। अब मैं ब्रैकेट ये पेज ऊपर करूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे अब आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये क्या आया हमारे पास, ये आया है, मैं इसको रेड कलर से इसको मैं क्लोज कर दे रही हूँ। हाँ, अब यहाँ देखिए आपको क्या चीज कॉमन दिख रहा है, ऊपर नीचे आपको दो ही चीज दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा 2 का पावर x और दूसरा दिख रहा होगा 3 का पावर x। यहाँ पर भी आपको 2 का पावर x दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी 3 का पावर x दिख रहा है, देखिए ये भी 3 का पावर x 2 का पावर x, यही दो चीज आपको क्या नजर आ रहा है, 2 का पावर x एक दिख रहा है एंड 3 का पावर x, यही चीज दिख रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 2 का पावर x मान लीजिए, और 3x को 3 का पावर x को b मान लीजिए। तो अब इसको ये मान लेंगे, अब इसकी जगह हम a भी रखेंगे तो थोड़ा ये आसान हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो लेट नहीं भी मानेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टफ टाइप नजर आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो ही चीज दिख रहा है, या तो 2 का पावर x दिख रहा है और 3 का पावर x, तो हमने इसको लेट a मान लिया और इसको b मान लिया। अब यहाँ पर ये 2 का पावर x को हमने क्या माना a, तो इसकी जगह a लिखिए, इस 2 का पावर की जगह a लिख दिया। अब इस पर पावर क्या है क्यूब, तो यहाँ क्यूब तो हम लगाएंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 3 का पावर एक्सेस को मैंने b माना है तो इसकी जगह b लिखिए, और यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए अपॉन, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, पेज में थोड़ा ऊपर करूँ। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में ये भी देखिए 2 का पावर एक्सेस को मैंने क्या माना a, तो यहाँ a लिखिए। अब यहाँ पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। अब ये क्या है 3 का पावर एक्स, इसको मैंने क्या माना b, तो यहाँ पे b लिखिए। ये आपको समझ में आया, प्लस अब देखिए 2 का पावर एक्स, इसको मैंने क्या माना a, तो यहाँ a लिखिए, और यहाँ पे क्या 3x का होल स्क्वायर, 3x को क्या माना b, तो यहाँ b लिखिए। अब यहाँ पे 3 का पावर x के ऊपर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू 7/6। अब देखिए थोड़ा इजी हो गया ना, ए बी के टर्म में थोड़ा इजी टाइप हो गया, ठीक है। तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आया देखिए इक्वल टू, अब ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आप शुरू से पढ़ते हुए हैं, क्या फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता है a प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए न्यूमरेटर में क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये फॉर्मूला लगा दिया अपॉन, अब यहाँ देखिए ये है ए स्क्वायर बी और ये है ए बी स्क्वायर, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन आपका ए बी निकल रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है ए प्लस बी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया, हमने इसमें से कॉमन निकाला है ए बी, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी, इक्वल टू 7/6। ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी कैंसिल हो गया। अब मैं पेज को ऊपर कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या आया, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, देखिए यही तो बच रहा है ना, ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, यही तो आ रहा है ना, इक्वल टू 7/6। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी की वैल्यू लेकर आएंगे, उसके बाद हमने लेट जो ए और बी माना था वहां पर इसको रख देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से ये पूरा टर्म इंटू होगा, तो 6 से और इंटू ये पूरा टर्म, इसको ब्रैकेट में लिखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये ए बी जो है 7 से इंटू होगा तो 7 इंटू ए बी। समझ में आया? ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 से ये तीनों टर्म इंटू होगा, तो 6 को ए स्क्वायर से इंटू कीजिए 6 ए स्क्वायर माइनस 6 को ए बी से इंटू कीजिए 6 ए बी प्लस 6 को बी स्क्वायर से इंटू कीजिए तो 6 से बी स्क्वायर होगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 7 ए बी। ये आपको समझ में आया? अब पेज में ऊपर करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये 7 ए बी जो है इधर लेकर आएंगे एल एच एस साइड में, तो देखिए 6 ए स्क्वायर, ये क्या है, जो एल एच एस में पूरा टर्म पहले लिख लीजिए, 6 स्क्वायर माइनस 6 ए बी प्लस 6 बी स्क्वायर, अब ये प्लस है 7 ए बी, इधर एल एच एस में लेकर आएंगे तो माइनस 7 ए बी होगा, 7 ए बी होगा, ये तो इधर आ गया, यहाँ 0 बचा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस 6 ए बी है माइनस 7 ए बी है ना, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 6 ए बी में 7 ए बी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 और 7 13 हुआ, 13 ए बी। अब दोनों में माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाइए, फिर ये क्या बच रहा है, प्लस 6 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब ऊपर करिए इसको। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आया है, क्या आया है, 6 ए स्क्वायर माइनस 13 ए बी प्लस 6 बी स्क्वायर, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और किसकी वैल्यू लेकर आएंगे, ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए ये क्या है, कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये 6 और ये 6, इन दोनों को इंटू कीजिए, 6 6 36, 36 है। अब 36 में ऐसा दो नंबर लीजिए जिसको इंटू करने पर 36 भी आए और प्लस या माइनस करने पर आपका बीच वाला नंबर आए, बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना होता है ना, तो 9 4 जा 36 और 9 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा 13 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम फैक्टराइजेशन करें तो 6 स्क्वायर माइनस इस 13 ए बी को हम 9 ए बी माइनस 4 ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, फिर प्लस 6 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 13 माइनस 13 ए बी, इसका साइन क्या, माइनस, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस 9 ए बी माइनस 4 ए बी, 9 और 4 इंटू करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म भी आ रहा है, अरे ये 36 आ रहा है, देखिए 6 से और ये 6 36 है तो आ रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 13 ये भी आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ 4 टर्म है आपके, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो शुरू के दो में आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आएगा, देखिए 6 और 9 जो दोनों है 3 के टेबल में आएंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ ए है तो ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा 6 2 और ए माइनस ये 3 3 जा 9, तो 3 बाहर आ गया तो एक 3 अंदर रहेगा, ए बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा, यही ना बचेगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो पहले तो ये माइनस यहाँ लिखिए, ये माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये 4 है और 6 है, दोनों 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ बी है तो बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 भी कॉमन आएगा तो अब अंदर क्या बचेगा, दोनों में देखिए, तो 2 भी बाहर आएगा तो 4 यानी कि 2 अंदर रहेगा, बी बाहर चला गया तो अंदर क्या रहेगा, ए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन है तो ये वाला साइन जो प्लस है चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, 2 भी बाहर निकालिए तो यहाँ से 2 भी, यहाँ से इसमें से 2 निकालेंगे 6 में से, तो क्या बचेगा, 2 3 6 यानी कि 3 बचेगा, और इसमें से एक भी बाहर है तो यहाँ पर एक भी बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया? अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, माइनस साइन है, माइनस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि 2a माइनस 3b यहाँ भी है, 2a माइनस 3b यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए 2a माइनस 3b, तो अंदर क्या बचेगा, ये देखिए तो बाहर चला गया, बच क्या रहा है 3a माइनस, और ये भी बाहर चला गया तो क्या बच रहा है, 2 भी बच रहा है, इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में है प्रोडक्ट का साइन, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि 2a माइनस 3b या तो ये 0 होगा और या तो फिर 3a माइनस 2b ये 0 होगा। तो हमारे पास दो चीजें आई हैं। ठीक है, पहला क्या आया है हमारे पास कि 2a माइनस 3b इक्वल टू 0 ये आया है, और दूसरा क्या आया है, ये आया है 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज, हाँ ये अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमने शुरू में a को क्या माना था, लेट a इक्वल टू हमने 2 का पावर x माना था, और b हमने क्या माना था, 3 का पावर x। मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ पेज नीचे करके, शुरू में हमने क्या माना था,
यही माना था। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ, ये देखिए आप देखें ना, ये क्या माना था हमने? ए हमने माना था 2 का पावर x और बी माना था हमने 3 का पावर x। तो हमारे पास अब क्या आया लास्ट में? हमने फैक्टराइज किया। ये देखिए फैक्टराइज किया, सब हमने किया, तो हमारे पास ये देखिए ये आया 2a माइनस थ्री बी और 3a माइनस टू बी जो 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब 2a माइनस थ्री बी ये 0 के बराबर होगा, या तो फिर 3a माइनस टू बी ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये दो दो चीजें हमारे पास आई है। तो पहले तो देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये 2a माइनस थ्री बी है ना, तो ये 2a और ये माइनस थ्री बी को हम RHS साइड में ले जाएंगे। माइनस थ्री बी इधर जाएगा तो ये प्लस थ्री बी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही कीजिए, 3a यहाँ लिखिए। अब ये माइनस टू बी हम RHS में ले जाएंगे, तो माइनस टू बी उधर जाएगा तो प्लस टू बी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अब हमने ए और बी को क्या माना था? देखिए ए को हमने 2 का पावर x माना था और बी को हमने 3 का पावर x। तो यहाँ पे आप रखिए तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ लिखिए 2, अब यहाँ a है, ए को हमने क्या माना था? 2 का पावर x। तो यहाँ लिखिए, देखिए 2 और a के बीच में इंटू का साइन है, इंटू अब a की वैल्यू हमने a क्या माना है? 2 का पावर x। यहाँ पे लिखिए इक्वल टू ये 3 है, इनके बीच में है इंटू का साइन, इंटू लगाइए, ये b है, b का पावर कितना है? b को क्या माना था? 3 का पावर x। तो 3 का पावर x यहाँ पे लिखिए। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, इसका पावर यहाँ क्या है? क्या माना जाएगा? 1 ही तो माना जाएगा ना भाई। 2 का पावर 1 का क्या मतलब है? 2 ही तो होगा ना। तो यहाँ जिसके पावर नहीं रहता कुछ भी, तो वहाँ पर पावर 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1। उस तरीके से यहाँ 3 है, तो इसका पावर क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हुए चलिए 3 लिखिए। अब इनके बीच में है इंटू का साइन, इंटू यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? ए को क्या माना था? 2 का पावर x। तो यहाँ पे रखिए इक्वल टू ये क्या है? 2 इंटू और ये b है, b को हमने क्या माना? 3 का पावर x। ये आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर साथ ये दोनों साथ साथ लेके चलिए, तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, मैं पेज को थोड़ा और ऊपर कर रही हूँ। ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? 2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 का पावर x है। तो यहाँ पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। मैं यहाँ बता दूं कौन सा लगेगा, कि अगर x का पावर m है और x का पावर n है, तो इन दोनों केस में ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। कब? जब बेस सेम हो। देखिए बेस दोनों में x x है, यहाँ पर बेस सेम है, 2 2 है, सेम है, तो यहाँ पर ये 1 और ये दोनों पावर है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 3। अब यहाँ पर भी वही चीज होगा, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 और ये पावर दोनों ऐड कर लीजिए, 1 और x दोनों ऐड कर लीजिए। ये आपको समझ में आया? अब उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, कि ये जो 3 है, ये 3, ये देखिए ये 3 का पावर x है और यहाँ पर ये 3 है, तो इन 3 वाले को एक साइड कर दीजिए और 2 वाले को एक साइड कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? देखिए कैसे करेंगे। ये जो 2 का पावर x है ना, ये इसको यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ लगाइए और ये 3 का पावर x इसको भी यहीं रहने दीजिए। हमें क्या क्या शिफ्ट करना है? हमको ये वाला जो 3 है, इस 3 को हमको इधर लेकर आना है और इस 2 को हमको इधर साइड लेकर आना है। तो ये 2 का पावर x और इस 3 का पावर x अपनी जगह पर है। अब ये 3 जो है, ये 3 है, ये एलएचएस में इसको आरएचएस में लेकर जाएंगे, तो ये 3 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया, और ये जो 2 है, ये वाला 2, इसको हम इधर लेकर आएंगे एलएचएस साइड में, तो ये 2 इधर आएगा एलएचएस में, तो ये इसके इंटू में चला गया। समझ में आ रहा है ना आपको? हमने इसको इस तरीके से कर दिया। ये आपको समझ में आ रहा है ना? हमने ये 3 को, ये वाला जो 3 है आरएचएस में शिफ्ट कर दिया और ये वाला जो 2 है इसको हमने एलएचएस में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, इस 2 का पावर, इसका इस पर पावर क्या माना जाएगा? 1 ही माना जाएगा। उस तरीके से यहाँ 3 इसका पावर क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? तो अब देखिए मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया हमारे पास। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला भी हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे इसको। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 का पावर x और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो यहाँ पर भी पावर एक्सपोनेंट कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये वाला लगेगा। अगर x का पावर m है और x का पावर n है, तो इस केस में ये दोनों पावर डिवाइड माइनस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ ये क्या है? डिवाइड में है, यहाँ पर बेस दोनों में सेम है ना, यहाँ पर भी देखिए बेस 2 2 सेम है, तो इस केस में क्या होगा? पावर ये m और n जो पावर है माइनस में हो जाएंगे, यानी कि ये पावर x और ये 1, इनको माइनस सब्ट्रैक्ट में लिखेंगे, x माइनस 1। ये आपको समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला लग रहा है पावर एंड एक्सपोनेंट का। इक्वल टू यहाँ पर भी वही चीज होगा, इसमें भी बेस यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी बेस 3 है, सेम है, तो ये x पावर और ये 1 पावर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो अभी हमारा ये साइड है, ये दो चीज आ रहा है, एक ये भी लेकर चल रहे हैं, ये भी लेकर चले, तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 2 का पावर 1 प्लस एक्स और यहाँ 3 का पावर 1 प्लस एक्स। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कैसे लेंगे? अभी हमें लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग, ये देखिए लॉग लिखा हुआ ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड लॉग लगाएंगे हम, तो लॉग
2 का पावर 1 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी इधर भी लॉग लगाएंगे, लॉग 3 का पावर 1 प्लस एक्स। ये आया आपको समझ में? पेज में थोड़ा ऊपर करूं, यह अब सेम यहाँ पर भी ये वाला जो टर्म आया ना, यहाँ पर भी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर भी टेकिंग, देखिए मैं दोनों को एक साथ साथ लेकर चलिए, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं और सीधा लाइन खींच दूं, ठीक है, ये साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लगा दिए, लॉग 2 का पावर एक्स माइनस 1, और ये क्या है, लॉग है 3 का पावर एक्स माइनस 1। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर साइड, इधर साइड, ये इधर साइड, ये इधर साइड देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, लॉग 2 का पावर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर देखिए लॉग का एक फॉर्मूला लगेगा कि अगर लॉग ए का पावर एक्स है तो ये हो जाता है एक्स से लॉग ए। तो यहाँ देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर लॉग के बाद ये 2 है ना, तो ये 2 क्या है, ए है, और ये जो ये एक्स दिख रहा है, एक्स की जगह ये पूरा है। तो अगर लॉग ए का पावर एक्स है तो ये जो पावर एक्स है ना, ये इधर आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, तो ये यहाँ पावर 1 प्लस एक्स है, ये इधर आ गया, 1 प्लस एक्स से लॉग 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, तो ये जो 1 प्लस एक्स है ना पावर, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स से लॉग 3। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। अब ये लाइन में थोड़ा सा और नीचे कर दूं, यहाँ पर भी वही चीज होगा, देखिए log 2 है, इसका पावर x माइनस 1 है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, log a है, इसका पावर x है, तो ये x जो पावर है ना इधर आ जाएगा, log x log a ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये पावर है हमारा x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 इधर आ जाएगा log 2, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, इक्वल टू, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, log 3। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये log 2 है और ये ब्रैकेट में x प्लस 1 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये log 2 1 से भी इंटू होगा और x से भी इंटू होगा, तो log 2 को 1 से इंटू करेंगे तो log 2 होगा, प्लस अब ये log 2 x से भी इंटू होगा तो ये होगा x log 2। ये आपको समझ में आ रहा है? इक्वल टू, उसी तरीके से ये 1 प्लस एक्स है और ये log 3, इनके बीच में इंटू का साइन है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये log 3 1 से इंटू कीजिए तो log 3 इंटू 1 log 3 होगा, प्लस ये log 3 x से इंटू कीजिए तो x इंटू log 3 होगा। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अभी ये वाला साइड जो है, ये वाला जो साइड मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, देखिए हमारे पास क्या आया, log 2 प्लस एक्स log 2 इक्वल टू log 3 प्लस एक्स log 3, ये आया है। तो देखिए यहाँ पर हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो x वाला साइड ये है, ये दोनों है, ये देखिए x log 2 और x log 3, तो इन दोनों को एक साइड कर देते हैं और ये log 2 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये x log 3 हम इधर लेके चले आते हैं और ये log 2 हम इधर शिफ्ट करते हैं, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये क्या है, x log 2 है, ये क्या x log 3, इसका साइन प्लस है, इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे तो माइनस x log 3 होगा, हुआ ना, इक्वल टू, अच्छा ये log 3 तो यहीं पर रहेगा। अब ये क्या है, log 2 है, इसका साइन क्या प्लस है, इसको हम RHS में लेकर आएंगे तो ये माइनस log 2 होगा, होगा ना, होगा ना। अब ये वाला देखिए, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इधर वाला साइड सॉल्व कर ले। ये आया हमारे पास, अब देखिए अब यहाँ पर ये आया हमारे पास, अब ये x log 2 है और x log 3 है, ये x है, इनके बीच में है इंटू का साइन, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, log ऑफ 2 माइनस ये क्या है, log ऑफ 3, यही तो बचेगा ना, इक्वल टू इधर क्या बच रहा है, log 3 माइनस log 2, यही बच रहा है। ठीक है, तो देखिए x है और ये क्या है, log ऑफ 2 माइनस log 3 इक्वल टू, अब देखिए ये log 3 माइनस log 2, इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल दीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 माइनस log 3। हमने देखिए यहाँ पर भी log 2 है और यहाँ पर भी log 2 है, यहाँ भी log 3, यहाँ भी log 3, तो इस log 3 माइनस log 2 में से हमने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, log 2 माइनस log 3, और जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए ना, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पूरा टर्म जो है, ये जो ब्रैकेट में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस पूरा, पहले इसको लिखिए log 2 माइनस log 3 अपॉन, ये x की वैल्यू चाहिए तो ये पूरा टर्म जो है ब्रैकेट में, ये इसके डिवाइड में ही तो आएगा, आएगा ना, log 2 माइनस log 3 आया। अब देखिए ऊपर भी वही टर्म है, नीचे भी वही टर्म है, कैंसिल, तो क्या बच रहा है, ये माइनस और 1, तो हमें एक x की वैल्यू हमें क्या मिली,
-1 मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने इधर साइड वाला सॉल्व नहीं किया था ना, ये वाला देखिए, हाँ ये बचा था, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये रहा इस तरीके से। हाँ, अभी ये बचा हुआ है हमारा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये x-1 ब्रैकेट में log 2 इनके बीच में इंटू का साइन है, तो हम जानते हैं। ठीक है, तो अब log 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो log 2 x से भी इंटू होगा, 1 से भी इंटू होगा। तो log 2 को x से इंटू करेंगे तो x log 2 होगा, फिर माइनस कीजिए। अब इस log 2 को 1 से इंटू करेंगे तो log 2 इंटू 1 log 2 के बराबर होगा, इक्वल टू यहाँ पर भी log 3 को x से इंटू करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो log 3 को x से इंटू करेंगे तो x log 3 होगा, माइनस log 3 को 1 से इंटू करेंगे तो log 3 होगा। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम x log 2 ये है और ये x log 3 इनको एक साइड कर लेंगे। तो देखिए x है log 2 ये लिखिए यहीं पर, बस इसका साइन क्या है प्लस, इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे। तो ये माइनस x log 3 होगा ना, होगा ना, इक्वल टू ये क्या है माइनस, माइनस क्या है log 3 है। अच्छा हम ये माइनस ये देखिए ये तो इधर आ गया ना x log 3 और यहाँ क्या बच रहा है माइनस log 3 लिख दिया। अब ये क्या है माइनस log 2 है, देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है माइनस कलर दूसरा ले, हाँ ये क्या है माइनस log 2 है ना, माइनस log 2 को RHS साइड में लेके जाइए तो प्लस log 2 होगा, होगा ना log 2। अच्छा अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा x है log 2 माइनस x है log 3 इक्वल टू ये क्या है माइनस log 3 प्लस log 2 है। ये देखिए log 2 मैंने ऊपर लिखा log 2, ये प्लस log 2 है ना, तो log 2 पहले लिख दीजिए क्योंकि इसका प्लस साइन है, और ये माइनस log 3 इसके बाद लिख दीजिए। ये आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अब जैसे तो x इसमें भी है x इसमें भी है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा log 2 और log 3 बचेगा। तो log 2 यहाँ लिखिए माइनस, और ये क्या है log 3 इक्वल टू, ठीक है, और ये क्या है log 2 माइनस log 3। ये आपको समझ में आया? हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इनटू में ये वाला जो टर्म है इधर RHS में लेकर आएंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी, पहले ये लिखिए, पहले ये वाला पूरा टर्म लिखिए log 2 माइनस log 3 अपॉन, अब ये log 2 ये x की वैल्यू चाहिए यहीं पे रहेगा, ये पूरा टर्म RHS में जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये पूरा टर्म इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए सेम टर्म है कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई 1 आई। तो हमें हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना, मैं दिखा दूं, हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं। देखिए यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 1 और इधर आया x के माइनस x इक्वल टू -1, तो x की दो वैल्यूज आई है, x की वैल्यू आई है 1 और -1। चेक करके भी देख लेते हैं, हम यहाँ पर इसको चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही भी आया है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था मेन, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। फिर देखिए यही मेन क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक x की वैल्यू 1 आई है, दूसरी -1 आई है। चेक करके भी दिखा देते हैं हम आपको। तो ये देखिए हमें चेक करना है, ये पूरा टर्म हमारा LHS है भाई, ये पूरा टर्म क्या हमारा LHS है ना, तो ये LHS हम लेकर चलेंगे और इसमें हम x की पहले 1 वैल्यू रख के देखेंगे, x की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और अगर ये 7/6 के बराबर आ जाएगा तो ये हमारा आंसर सही हो, चेक जो हमारा आंसर है वो सही है। तो केस फर्स्ट 1 x इक्वल टू 1, ठीक है, जब हम x की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमारा LHS क्या है, देखिए LHS हमारा क्या है, LHS है 8 का पावर x प्लस 27 का पावर x अपॉन 12 का पावर x प्लस 18 का पावर x, यही है ना। तो अब यहाँ पे रखिए ये 8 लिखिए, x की पावर x की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रखिए x की जगह, प्लस 27 यहाँ पर क्या है x का वैल्यू 1 रखिए, अपॉन यहाँ 12 लिखिए, यहाँ पे x है तो x का पावर क्या है 1 प्लस 18 और यहाँ क्या x का पावर 1, इसको सॉल्व कीजिए। तो 8 का पावर 1 यानी कि 8 ही रहेगा, प्लस 27 का पावर 1 यानी कि 27 ही रहेगा, 12 का पावर यानी कि 12 रहेगा, प्लस यहाँ पर 18 का पावर 1 है तो ये 18 रहेगा, ठीक है। इक्वल टू अब 8 और 27 जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा 8 7 15 35 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 30, या अब देखिए काटिए 5 7 35 5 से 30 इक्वल टू 7/6, देखिए ये आ गया ना इसके बराबर, RHS के बराबर, ये हमारा RHS है। तो हमने x की वैल्यू जब 1 रखा, ये x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करके देखा तो हमने चेक किया तो 7/6 के बराबर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू x की आई है 1 वो सही आया है। अब बचा x का पावर -1, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख के यहाँ पर चेक करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं, मतलब कि LHS जो है वो RHS के बराबर आया है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।